एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपने कई एनजीओ के नाम सुने होंगे, कई लोग तो एनजीओ से जुड़े हुए भी होंगे। एनजीओ नाम आते ही सबको लगता है कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही एनजीओ अंदर ही अंदर प्लानिंग के थ्रू हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों को शॉक लगेगा। बट कुछ लोगों को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अपने वीडियोस में अक्सर ऐसे एनजीओज को एक्सपोज किया है जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कहावत आप लोगों ने सुनी है ना, भेड़ के खाल में भेड़िया। ये एनजीओज कुछ वैसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमने इन एनजीओज पर इतने सारे वीडियोस बनाए, तो हमारे इन वीडियोस से कुछ फायदा हुआ भी है या फिर हम लोग सिर्फ ऐसे ही मेहनत करते जा रहे हैं? फायदा हुआ है और गवर्नमेंट ने इन एनजीओज की कमर तोड़ रखी है, इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है और इनके ऊपर जांच भी चल रही है। तो चलिए इन एनजीओज की लिस्ट में कुछ और नए एनजीओज को ऐड करते हैं और कुछ और नए चेहरों को आपके सामने लाते हैं जो कहीं ना कहीं इन एनजीओज से ही कनेक्टेड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कुछ एनजीओज के ऊपर शिकंजा कसा है। ये एनजीओज है ऑक्सफैम इंडिया, सीपीआर जो कि कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर की बेटी का है, एनवायरनिक्स ट्रस्ट, लाइफ एंड CISSD। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे एनजीओज के ऊपर बहुत पहले से निगरानी बनाई हुई है जो काम करने के नाम पर विदेशों से पैसा लेते हैं, और इन सभी एनजीओज के FCRA लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया था। FCRA लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर किसी एनजीओ को विदेश से पैसे लेने हैं तो उसके लिए वो FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस चाहिए होगा। इसके बिना आप विदेश से पैसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस बात के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि बाहर से कोई पैसा इंडिया में भेजकर टेररिस्ट एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज को फंड कर सकता है या फिर गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने के लिए भी पैसे भेज सकता है। इसलिए लाइसेंस चाहिए होता है और इस FCRA लाइसेंस के लिए बहुत सारे वेरिफिकेशन भी होते हैं। अब 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसके बाद से ऐसे एनजीओज के ऊपर नजर रखा जा रहा था और जॉर्ज सोरोस के एनजीओज ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ऊपर भी नजर रखा हुआ था और उसकी FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दी गई थी। क्यों की गई थी इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद से जॉर्ज सोरोस पगला गया था और बार बार इंडिया में तख्ता पलट करवाने के लिए फंडिंग करवाता आ रहा है, फिर वो चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट के थ्रू हो या फिर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के थ्रू हो। अब जॉर्ज सोरोस के एनजीओज के अलावा भी ऐसे बहुत सारे एनजीओज थे जो ऐसे कामों में लगे हुए थे, जैसे कि ऑक्सफैम, CPR, ET, लाइफ एंड CISSD, ये सभी भी उसी लिस्ट में शामिल है। तो ये सब कुछ सामने आया कैसे? 7 सितंबर 2022 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन एनजीओज की छानबीन की थी, जिसमें इनके फॉरेन फंडिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जैसे कई चीजों की जांच हुई थी। इसमें पता चलता है कि इनको फॉरेन से ढेर सारे फंड्स आ रहे हैं और इन पैसों में हेराफेरी की जा रही है और बहुत बड़े अमाउंट का टैक्स चुराया जा रहा है। इसमें यह भी पता चलता है कि इन एनजीओज ने जो पैसे फॉरेन से लिए हैं उसका मिसयूज भी कर रहे हैं और इनके एनुअल रिटर्न्स में भी बहुत गड़बड़ी है, जो कि FCRA लाइसेंस का वायलेशन था। इंडियन एक्सप्रेस ने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सभी एनजीओज को नोटिस इशू किया था और ये करीब 100 पेजेस का लेटर था, जिसमें ईमेल की कॉपीज भी थी, बोर्ड मीटिंग के नोट्स थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे और बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी थे। इस लेटर से जो चीजें सामने आई उसने सबका दिमाग हिला कर रख दिया। लेटर ने रिवील किया कि ये एनजीओज बाहर से पैसे लेकर इंडिया के अंदर पेड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जो कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, साथ में हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी डैमेज कर रहा था। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया? इस बात का मतलब है कि जब हमारे देश में ये लोग पैसे देकर प्रोटेस्ट करवा रहे थे तो उससे हमारे देश की संपत्ति का नुकसान तो हो ही रहा था, साथ में हमारे देश में जो नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो भी अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहीं पे पैसा लगाना चाहेगा जहां पे गवर्नमेंट स्टेबल हो और वायलेंस या प्रोटेस्ट ना हो रहे हो। सिंपल सी बात है कि अगर आप भी कहीं पे अपनी दुकान खोलोगे तो आप भी चाहोगे कि दुकान वहीं पे खोली जाए जहां पे झगड़े या फिर नाकाबंदी वगैरह ना हो, ताकि लोग आपका सामान खरीदे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पैसा डूब जाएगा। और ये एनजीओज वही कर रहे थे, पैसे देकर देश में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, देश का नुकसान कर रहे थे। आप लोगों ने खुद विटनेस किया होगा कि आजकल कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई भी मुंह उठाकर चला आता है और प्रोटेस्ट करने लगता है। लेटर में ये क्लियरली मेंशन था कि ऐसा लगता है मानो फॉरेन के ये एंटिटीज जो इन एनजीओज को पैसे दे रहे हैं वो इंडिया को बर्बाद करने के नजरिए से ही पैसे दे रहे हैं और प्लानिंग करके कर रहे हैं। अब देखो कि इनको कितने पैसे आ रहे थे। केयर इंडिया का 92% फंडिंग बाहर से था, एनवायरनिक्स ट्रस्ट का 95%, लाइफ का 86% और ऑक्सफैम का 78%। इसके साथ साथ एनवायरनिक्स ट्रस्ट को पिछले 6 साल में 3 साल 100% फंडिंग फॉरेन से था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि ये जो एनजीओज है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया को जो लेटर इनकम टैक्स ने भेजा था उसमें लिखा था कि ऑक्सफैम इंडिया ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था
ताकि अडानी के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स को बंद करवाया जा सके। लेटर में यह भी कहा गया है कि इन एनजीओ का एक पॉलिटिकल एजेंडा है और साथ में ये लोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम ना करके सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं। अब ये जो ऑक्सफैम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अक्सर टारगेट करता रहता है और मजे की बात यह है कि ये लोग खुद टैक्स चुरा रहे थे और रिपोर्ट पब्लिश कर रहे थे कि कैसे इंडिया के टैक्स पेयर्स इनकम लेवल के ऊपर डिवाइडेड है। अब जो दूसरा एनजीओ है सीपीआर, ये छत्तीसगढ़ के कोल माइनिंग प्रोटेस्ट में शामिल था। जन अभिव्यक्ति सामाजिक विकास संस्था जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, उनका 2019 से 2023 का जो टोटल फंडिंग था उसका 83% सीपीआर नहीं दिया था। ये सीपीआर यूएस बेस्ड नमाती से भी कनेक्टेड है और फंड्स ले रहा था। साथ में 2022 में इसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, द वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और ड्यूक यूनिवर्सिटी से भी फंड्स लिए थे। अब तीसरे एनजीओ पे आए तो लाइफ एनजीओ के बारे में इनकम टैक्स ने बताया कि इनका इस्तेमाल यूएस बेस्ड एनजीओ अर्थ जस्टिस एक टूल के तरह कर रहा था ताकि इंडिया के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स और थर्मल प्रोजेक्ट्स को मुश्किल बनाए जा सके। और फोर्थ एनजीओ एनवायरनिक्स ट्रस्ट ओडिशा के जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग कर रहा था। इसने 2022 में 711 लोगों के बैंक में पैसे भी भेजे थे और इसने लंदन बेस्ड सर्वाइवल इंटरनेशनल के साथ मिलकर अडानी के झारखंड के गोडा प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करवाए थे। विशाखापट्टनम में एलजी के पॉलीमर केमिकल प्लांट के अगेंस्ट हुए प्रोटेस्ट में भी इनका हाथ था। तो कुछ इस प्रकार से इंडिया के बाहर से पैसे लेकर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने और इंडिया के अंदर चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इंडिया के बिजनेस और बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा था। कोई नॉर्मल आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि अरे ये तो एनजीओ है, ये तो अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन अंदर जाने पे पता चलता है कि ये तो भेड़ के खाल में भेड़िए छिपे हुए हैं। हमारी कंट्री के पॉलिटिशियंस कुर्सी के लिए देश को बर्बाद करने में एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं। वैसे आप इन एनजीओ के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।